हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स F वर चोजन एज बेसिक क्वांटिटीज, द एक्सप्रेशन फॉर मास विल बी एफ टी की पावर -1 v, एफ टी की पावर -1 v की पावर -1, एफ टी v की पावर -1, एफ की पावर -1 टी वी। क्वेश्चन नंबर 2, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ CGS, यूनिट ऑफ force, CGS unit of force. Option 19 × 10⁻9, 19 × 10⁻10, 19 × 10⁻11, 19 × 10⁻12. Question number 3, taking force F, length L and time T to be the fundamental quantities, compare quantities with expressions given below. A quantity, expression, density FL की पावर -2, प्रेशर FL, मोमेंटम FT, एनर्जी FL की पावर -4T की पावर 2। द करेक्ट मैच इज 1 का फोर्थ, 2 1, 3 सेकेंड, 4 फोर्थ, 4 थर्ड, 1 फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 1 फोर्थ, 2 थर्ड, 3 सेकेंड, 4 फर्स्ट, 1 फोर्थ, 2 फर्स्ट, 3 थर्ड, 4 second. Question number 4, a system of unit in which the unit of mass equals alpha kg and the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second. How 1 calorie shall be shown in terms of the new units? 4.2 alpha की पावर 1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2, 4.2 अल्फा बीटा की पावर -2, 4.2 अल्फा की पावर -2, गामा की पावर -1, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2. Now solution. Question number 1, if velocity v, time t and force F were chosen as basic quantities, the expression for mass will be ft की पावर -1 v, ft की पावर -1 v की पावर -1, ft की पावर ft v की पावर -1, f की पावर -1 t v. जो फोर्स होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ वेलोसिटी, टाइम और फोर्स दिए हैं, हम इसको लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मास फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब जो प्रोवाइडेड सिंबल्स हैं उनको पुट कर देते हैं, F टू T बाई V, ये आ जाता है F T V की पावर -1। तो मास को शो करेंगे F T V की पावर -1। C इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is 19 × 10⁻10 Newton per meter square. Express it in dyne per centimeter square. Dyne per centimeter square is CGS unit of force. 19 × 10⁻9, 19 × 10⁻10, 19 × 10⁻11, 19 × 10⁻12. यंग्स मॉडुलस दिया है, दैट इज
19 into 10 to the power 10 Newton per meter square. न्यूटन है वो था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डाइन इन सीजीएस ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी पर्टिकुलर मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होती है। अगर क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी n into u is numerical value or n is numerical value or u is unit, then this is constant, or n1 u1 is equal to n2 u2। यही क्वांटिटी अगर दो अलग अलग यूनिट में दिखाई जाए तो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लिकेशन दूसरी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगी। पहली यूनिट दी हुई है 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। n2 दिस इज इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। n2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यूनिट का कंपैरिजन करते हैं। 19 इंटू 10 टू द पावर 10 n को न्यूटन को लिख सकते हैं हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दिस इज डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। n2 ग्राम डाइन को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 इंटू 10 टू द पावर 10 केजी पर एक मीटर से एक मीटर क्रॉस हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर एंड इन दिस साइड n2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर क्रॉस हो गया। 19 इंटू 10 टू द पावर 10 केजी पर मीटर दिस इज n2 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर। बोथ साइड ये केजी पर मीटर है, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से 1 kg इज 1000 ग्राम और दिस इज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। n2 ग्राम पर सेंटीमीटर एंड दो जीरो कट जाएंगे। 19 इंटू 10 टू द पावर 11 ग्राम पर सेंटीमीटर और n2 ग्राम पर सेंटीमीटर। These units are same on both sides, hence numerical value will be same। तो n2 की वैल्यू होगी 19 इंटू 10 टू द पावर 11। This C is correct option. Question number 3. Taking force F, length L and time T to be fundamental quantities, compare quantities with expression given below. Density Fl की पावर -2, प्रेशर Fl, मोमेंटम Ft, एनर्जी Fl की पावर -4t स्क्वायर। ऑप्शंस हैं फर्स्ट का फोर्थ, 2 फर्स्ट, 3 सेकंड, 4 थर्ड, 1 फर्स्ट, 2 सेकंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 1 फोर्थ, 2 थर्ड, 3 फर्स्ट, 4 फर्स्ट, 3 सेकंड, 4 फर्स्ट, 1 फोर्थ, 2 फर्स्ट, 3 थर्ड एंड 4
सेकेंड, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें दी हैं, फोर्स एफ सिंबल है, देन लेंथ एंड टाइम, लेंथ एल और टाइम टी। जो यूनिट्स को कन्वर्ट करना है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डेंसिटी, डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम फर्स्ट। तो मास और वॉल्यूम को L की पावर 3। मास का हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट निकालनी है। तो जो फोर्स होती है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन और मास इनटू, अगर लेंथ में कन्वर्ट करें, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, और मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम का स्क्वायर बाय लेंथ। और फंडा सिंबल रूप में लिखें एफ टी स्क्वायर बाय एल। मास की यूनिट को हमने इक्वेशन नंबर 1 जो डेंसिटी है इसमें पुट कर दी। तो डेंसिटी हो जाएगा मास बाय एल क्यूब। मास है एफ टी स्क्वायर बाय एल और इसका भी एल क्यूब। दिस कम्स एफ टी स्क्वायर एल की पावर 4 और एफ एल की पावर -4 टी स्क्वायर। तो मास है एफ एल की पावर -4 टी स्क्वायर, दिस मैच टू दिस। नाउ प्रेशर, सेकंड है प्रेशर। प्रेशर होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एफ और एरिया को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, ये हो जाता है एफ एल की पावर -2। तो दिस मैच विल बी टू फर्स्ट। मोमेंटम, थर्ड है मोमेंटम। मोमेंट होता है मास इनटू वेलोसिटी, या मास इनटू लेंथ बाय टाइम। मास का हमने कैलकुलेट किया है एफ टी स्क्वायर बाय एल, एफ टी स्क्वायर बाय एल इंटू लेंथ एल एंड दिस इज टी। एल से एल क्रॉस हो गया, एक टी से टी क्रॉस हो गया, दिस विल बी एफ टी। इसका एक्सप्रेशन होगा एफ टी मोमेंटम। देन एनर्जी, फोर्थ है एनर्जी। एनर्जी इज फोर्स into displacement F into L
दिस इज एफ एल। एनर्जी का होगा एफ एल। डेंसिटी के साथ फोर्थ, वन के साथ फोर्थ वो है ए सी और डी में। सेकंड का है प्रेशर का फर्स्ट, प्रेशर का फर्स्ट, दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन। थ्री का थर्ड और फोर्थ का सेकंड, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a system of unit in which a unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second, how 1 calorie shall be shown in terms of the new units? 4.2 into 10 L की F अल्फा की पावर 1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2, 4.2 अल्फा बीटा की पावर -2, 4.2 अल्फा की पावर -2, गामा की पावर -1, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा स्क्वायर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4 जूल को हमें न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। कोई भी क्वांटिटी होगी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की, उसके अगर कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी है, दैट इज n इंटू यू एंड दिस इज कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेजरमेंट। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 is 4.2 and u1 is joule, n2 into second unit। जूल होता है, जूल न्यूटन इंटू लेंथ मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.2 केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर n2। अब राइट हैंड साइड में भी जो यूनिट आएगी उसमें केजी की पावर सिंगल, m की पावर 2 और s की पावर -2। तो केजी अल्फा केजी, दिस इज अल्फा केजी इनटू मीटर वाली यूनिट का स्क्वायर, बीटा मीटर, मीटर की यूनिट उसका स्क्वायर, बीटा मीटर का स्क्वायर, और डिवाइड बाय सेकंड वाली यूनिट का डिवाइड में स्क्वायर, गामा सेकंड का स्क्वायर। n2 अल्फा केजी इंटू बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। n अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। 4.2 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। दिस unit is equal to this unit, hence n2, this is n2, n2 होगा 4.2 गामा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा स्क्वायर, और 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा स्क्वायर। जो न्यू यूनिट है उसमें जो वैल्यू होगी 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 एंड गामा स्क्वायर। दिस
D is correct option.